अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस डिसऑर्डर को। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या बाद सदमाती दबाव का आर्जा भी इसे कहते हैं। इसको डिलेड कॉम्बैट रिएक्शन या ताख़ीरी मुबारज़ाती रद्द-ए-अमल भी कहा जाता है। इसमें होता इस तरह से है कि कोई भी शख्स किसी सदमे से दो चार होता है तो वो उस वाक़े को भूल नहीं पाता, बल्कि जब जब उसके ज़हन में वो लम्हात आते हैं, उस वाक़े से रिलेटेड कोई भी शख्स उससे मिलता है, कोई भी सिचुएशन, वो जगह अगर वो विज़िट कर लेता है तो उसको दोबारा से वो उसको रिलिव कर लेता है। उसको वो वाक़या, वो हादसा किसी भी सूरत में भूलता नहीं है। इसमें ये इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इस वजह से कहते हैं क्योंकि कोई भी सदमा से दो चार होने के बाद ये जो अलामात हैं इस मर्ज़ के, ये 6 महीने के बाद आते हैं। इससे पहले नहीं आती। होता इस तरह से है कि वो शख्स जो कि किसी भी सदमे से दो चार हुआ है, किसी भी हादसे से दो चार हुआ है, वो 6 महीने के बाद उसको उसी के ख्वाब दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं। वो किसी भी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो वाक़या हुआ था या उस जगह से मिलती-जुलती कोई जगह होती है, तो उसको दोबारा से वही सीन दोबारा से उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं। फ्लैशबैक इन्हें कहा जाता है। ख़ैर उसको बिल्कुल वो जो एक मोमेंट होता है जो कि गुज़र चुका होता है, वो बिल्कुल उसको रीलिव करता है और दोबारा से उसकी जो दोबारा से उसी इज़्तिराब में, उसी तकलीफ़ में, उसी दबाव का शिकार हो जाता है। इसमें इस तरह से है कि फ़र्द कोशिश करता है कि हर वो हादसे से रिलेटेड जो जगह हैं, हादसे से रिलेटेड जो गुफ्तगू है, जो लोग हैं, उनसे वो अवॉइड करे ताकि उसको वो सदमा दोबारा याद ना आए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर जो मुख्तलिफ अलामात हमें देखने को मिलती हैं, उसमें एंग्ज़ायटी, तशवीश है, सैडनेस है, अफ़सरदगी, अटेंशन डेफिसिट है, तवज्जो में खलल होना, हिजानी खलल, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एहसास गुनाह गिल्ट का शिकार हो सकते हैं और गुस्सा, ये काबिल ज़िक्र अलामात हैं। और इसके इलाज में हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो एंग्ज़ायटी की अलामात हैं उसको कम किया जा सके और जो शख्स है उसके सोशल इंटरेक्शन या समाजी तामुल को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा ग्रुप थेरेपी की जाती है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल इस तरह से कि जिस तरह 2005 में ज़लज़ला का वाक़या हुआ और लोगों के पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए। उस टाइम बहुत से ऐसे केसेस सामने आए जिन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ, जो कि उन्हें बार-बार यही ख़्याल आता था, एहसास जुर्म इस तरह से होता था कि हम वहाँ पर नहीं थे। हालाँकि अगर वो वहाँ पर होते तो भी उस कुदरती आफ़त का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इस चीज़ का एहसास था और एहसास-ए नदामत होता था कि हम शायद बचा पाते अपने घर को, अपनी फैमिली को और बार-बार उनके दिमाग में उस जिन जिन बच्चों ने और जिन लोगों ने वो वाक़यात देखे, वो ज़लज़ले का वाक़या जहाँ पे उनके घर ख़त्म हो रहे हैं, उनके घर वाले ख़त्म हो रहे हैं, वो उनको बिल्कुल उसी तरह से वो वाक़या बार-बार उनके ज़हन में आता और उनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बहुत से अलामात सामने आए। जो दूसरा डिसऑर्डर है वो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर ये फ़ौरन कोई भी जब आपको शदीद दबाव का सामना करना पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि घर में खुदा न ख़ास्ता किसी को बहुत ज़्यादा एक तशवीशनाक मर्ज़ जो है तशख़ीस हो जाता है, तो या फिर कोई हादसाती मौत हो जाती है, तो इसमें फ़र्द जो है वो सदमाती वाक़ये को फ़ौरन से कबूल नहीं कर पाता, डिनायल में चला जाता है। हालाँकि वो ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बेचारगी का शिकार होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस वाक़ये को एक्सेप्ट नहीं करते। यूजुअली जो DSM-4 है, DSM-4 टिया के मुताबिक एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में जो शख्स मुब्तला होता है उसमें ड्राउज़ीनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इमोशनल इंडिफरेंस होता है। इमोशनल इंडिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर
आपको एक जगह पे एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे रोना चाहिए वहाँ पे आपको रोना नहीं आ रहा होता। इस तरह से डीपर्सनलाइजेशन, इस्तरदादे शख्सियत, कि इसमें आपको लगता है कि मैं हूँ ही नहीं। डीपर्सनलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा मेंटल सिम्पटम है जिसके अंदर ऐसे फील होता है कि मैं हूँ ही नहीं, आई एम नॉट एग्जिस्टेंट हियर। और डिसोसिएटिव एमनीसिया, आप कुछ अरसे के लिए एक स्पेसिफिक मोमेंट को भूल जाते हैं, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये भी डिनाइल के एक किस्म ही है। सदमाती वाक़ये का दोबारा जब तजर्बा करते हुए माजी के ख्यालात, तहरीकात और इक़्तिबास फ़र्द को तंग करते हैं, और इसमें भी फ़र्द कोशिश करता है कि हर वो चीज़ उससे परहेज़ करे जो कि उसकी सदमे की याददाश्त को ताज़ा करता है। ऐसे अफ़राद सोने में खलल महसूस करते हैं, तवज्जो रखने में इन्हें मुश्किल पेश आती है। इसी तरह से इनको अपने समाजी जो रिलेशनशिप्स हैं, अपने ऑक्यूपेशनल रिलेशनशिप्स उनको कायम रखना मुश्किल होता है। ये जो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये कम से कम 2 दिन के अंदर-अंदर लाहक हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते या 1 महीना। इसमें भी ग्रोही तरीका इलाज ग्रुप थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। होता इस तरह से है कि स्ट्रेस, हमने पहले भी पढ़ा कि स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जो इंसानी जिस्म है उसमें बहुत सी अज़वियाती और फ़िज़ियाती तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, और अगर वो लंबे अरसे तक रहें या बहुत ज़्यादा शदीद नौयत की हों तो ये आपका होमियोस्टेसिस बिगाड़ सकती हैं। इस तरह से बिगाड़ सकती हैं कि आपका जिस्म दोबारा नॉर्मल हालत में नहीं आ सकता। इसलिए स्ट्रेस, हर वक़्त स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहना आपको बहुत सी जिस्मानी और नफ़सियाती बीमारियों का शिकार कर सकता है। कई ऐसी जिस्मानी बीमारियां हैं जैसे हार्ट डिजीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर, अस्थमा, एलर्जी, ये सब के सब स्ट्रेस की वजह से होती हैं। इसी तरह से कई नफ़सियाती अमराज स्ट्रेस की वजह से होते हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सारे डिसऑर्डर्स स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। इसलिए एक तवाज़न बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इर्द-गिर्द मौजूद स्ट्रेसफुल चीज़ें, स्ट्रेसफुल लोगों से जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, ताकि आपके जो जिस्म है, आपकी जिस्मानी सेहत और आपकी जो नफ़सियाती सेहत है, उसको किसी भी किस्म का कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ना हो। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क वाया व्हाट्सएप